अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज मैं आपको दिखाता हूँ सऊदी लोग जब एक दूसरे की दावतें करते हैं, एक दूसरे की दावत करते हैं तो वो कैसे खाना बनाते हैं और किस किस्म के वो खाने उस दिन तैयार करवाते हैं और कहाँ से तैयार करवाते हैं, और जो इनका मेहमान ख़ुसूसी होता है उसके लिए ये क्या क्या स्पेशल तैयार करते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले बकरे को इन देजकों में पूरे बकरे को भी यहाँ पर और पीसों में भी पहले गोश्त को पानी में नरम किया जाता है, और एक बार नहीं, वो जिस पानी में गोश्त बॉयल होता है उस पानी को 2 से 3 बार चेंज करते हैं। वो जितनी बार भी पानी को बदलेंगे, इसका मतलब है कि जो इस गोश्त में थोड़ी बहुत स्मेल होती है वो उससे ख़त्म हो जाती है। अच्छा, दूसरी बात, जब ये गोश्त बॉयल हो जाता है तो इससे हीटर, ये देखें आप, इस तरह का चूल्हा है, इसमें आकर इन्होंने रख देना है और इस गोश्त को थोड़ा सा सख्त करना है, थोड़ा सा खुश्क करना है, क्योंकि बॉयल करने से गोश्त बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है। तो उसके बाद इसको थोड़ा सा कड़क करने के लिए इस चूल्हे में रख दिया जाता है, जहाँ पर इसे थोड़ा सा ज़्यादा सुर्ख और थोड़ा, अरबी में इसे कहते हैं मगम्मर, थोड़ा सख्त और थोड़ा भून लिया जाता है। और आप देखें कि इसमें किसी किस्म के मसाला जात या ऑयल, कुकिंग ऑयल, किसी किस्म का भी ऑयल इस्तेमाल नहीं होता। इस गोश्त के अंदर जो चर्बी होती है उसी में इस गोश्त को पकाया जाता है। और देखें कि इसका टेस्ट बहुत ही उम्दा, बहुत ही ज़बरदस्त, सऊदी अरब का सबसे अच्छी डिश अगर माना जाए तो इसे, अगर कहा जाए कि गोश्त में सबसे अच्छी डिश है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये वाकई स्पेशल डिश है। अच्छा, दूसरी बात, मैं आप आगे चलकर मैं कुछ आपको ऐसी बातें बताता हूँ कि मेहमान ख़ुसूसी अगर हम चले जाएं इनकी दावत में तो हमें कैसे पता चलेगा इनका मेहमान ख़ुसूसी कौन है और ये किसके लिए दावत कर रहे हैं। अभी आप देखें, ये बड़े बड़े जो देजके हैं इसमें ये गोश्त को बॉयल करते हैं, और अगर शाम को दावत हो तो ये सुबह से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। और ये बंगाली लोग, ज़्यादा इस काम में बंगाली और अफ़गानी लोग हैं जो ये मंदी का काम कर रहे हैं। इसको कहते हैं मंदी का गोश्त। और मंदी के गोश्त में भी बहुत सारी किस्में होती हैं। ये आप देख रहे हैं बड़े बड़े देजके हैं, ये पूरे बकरे, एक एक दो बकरे भी इसमें आ जाते हैं। इसको पूरा भी अगर आर्डर हो तो पूरा बकरा इसमें वो बॉयल करते हैं, फिर वो इस चूल्हे में रख कर उसको थोड़ा मगम्मर करते हैं, सख्त करते हैं, सुर्ख करते हैं, और फिर इसको प्लेटों में रख कर तैयार करके दावत वाले घर भेज देते हैं। और ये बंगाली लोग ख़ुद भी साथ में जाते हैं खाना तकसीम करने के लिए, उन प्लेटों को अच्छी तरह से सजाने के लिए। इनकी प्लेटें भी आप देख लें, स्पेशल किस्म की हैं, ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत। जितनी खूबसूरत वो तैयार करवाएंगे उस तरह का इनको बताया जाता है। ये लोग, मंदी वाले लोग जो काम करते हैं, ये वैसे ही काम करते हैं। देखें, साफ़ सुथराई में इन जो मंदियों में, इन होटलों में कैमरे लगे होते हैं। इनको किसी भी गोश्त को इनको हाथ लगाने की इजाज़त नहीं होती। ये देखें कैसे वो पकड़ कर हाथ लगाए बग़ैर वो इन प्लेटों में और इन देजकों में इसलिए रख रहे हैं कि हमने दावत की है थोड़ी दूर, और दावत के वहाँ तक पहुँचने के लिए तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर दूर है। और इन देजकों में रख कर हम अच्छी तरह से बंद कर लेंगे और वहाँ जाकर इन प्लेटों को, इन थालियों को तैयार करेंगे। अच्छा जी, मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि बेशुमार हमारे भाई आज पहली बार देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि सऊदी लोग जब बैठते हैं खाना खाने के लिए तो एक प्लेट में अगर 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, चारों तरफ बैठ जाएंगे और खाना जब शुरू करेंगे तो एक दूसरे को
जो अच्छा गोश्त होता है वो एक दूसरे को तोड़कर उसके आगे रखते हैं, उसके सामने रखते हैं कि आप ये खाओ, फिर दूसरा वो तोड़कर अपने सामने से जो अच्छा गोश्त है वो अपने सामने वाले के पास रखेगा। इस तरह कहते हैं कि हमारा प्यार मोहब्बत जो है वो ज़्यादा बढ़ता है, और इस तरह उस बंदे के साथ करते हैं जिसे वो अपने दिल से ज़ाहिर करते हैं कि ये हमारा जो है वो प्यारा है, हमारा अज़ीज़ है, उसके लिए वो ऐसी खिदमत ज़ाहिर करते हैं। बाकी यहाँ पर आंतें, ओजड़ी और सर जो है वो पूरे यहाँ पर प्लेटों में रख दिए जाते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको बात बताऊं कि ये जो प्लेटें हैं ये भी आपके सामने हैं। इन प्लेटों में इस गोश्त को सजाया जाता है। अच्छा, जब ये लोग 4 लोग 6 लोग प्लेट के चारों तरफ बैठे होंगे, जब ये खाना खा लेंगे तो वो उठकर चले जाएंगे और दूसरे लोग उस जगह में बैठ जाएंगे। कोई गोश्त उसमें ज़्यादा नहीं करेंगे, कोई गोश्त उसमें चावल ज़्यादा नहीं करेंगे। चावल क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं प्लेट में, अगर 3 बार भी लोग बैठें तो चावल ख़त्म नहीं होते। और गोश्त भी इस मकदार में होता है कि 2 से 3 बार अगर लोग बैठें और खाना जी भर कर, पेट भर कर खाना खाएं तो उसके बावजूद भी गोश्त ख़त्म नहीं होता। आज आपके लिए ये एक बात नहीं होगी कि जब ये लोग खाना खा लेते हैं, पेट भर के खाना खा लेते हैं, 1 बार 2 बार तीसरी बार, जब बारी बारी लोग बदलते रहते हैं उस प्लेट के ऊपर, उसके बाद भी जब सब लोग खाना खा लेंगे तो उसके बाद इस प्लेट में जो गोश्त और चावल जो बचेंगे वो भी लोग अपने शापरों में डालकर अपने घरों में ले जाते हैं, जो लोग उस दावत में नहीं आए होते। और इस तरह ये लोग, सऊदी लोग, इसमें बिल्कुल कोई ऐब नहीं समझते, इसमें किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं समझते कि हम लोग ये खाना जो बचा हुआ खाना है वो अपने घर लेकर जा रहे हैं, बल्कि ये खुश होते हैं कि ये उस प्लेट में लिया है जहाँ से हमारे अज़ीज़ और जो हम लोग दावत में जिन लोगों को हमने बुलाया है वो लोग इस प्लेट में से खा के जा रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जब किसी की स्पेशल दावत करते हैं तो कैसे पता चलेगा। पहली तो बात है, जब वो उस घर के पास या उस जहाँ पर दावत है वहाँ पास पहुँचेगा तो ये लोग सब खड़े हो जाएंगे, लाइन में खड़े हो जाएंगे और उस बंदे को अच्छी तरह से उसका वेलकम करेंगे, उसको दुआएं देंगे। दूसरी बात, जिस बंदे के लिए स्पेशल दावत है उसके लिए ये लोग ये काम करेंगे कि दुम्बे की जो दुम है, अगर पूरा बकरा नहीं होगा तो दुम्बे की जो दुम है जहाँ चर्बी ज़्यादा होती है वो उसकी प्लेट में लाजमी वो हिस्सा होगा। और ये उस बात की निशानदेही है कि ये हमारा स्पेशल मेहमान ये है। अगर एक दुम्बा होगा तो उसी के प्लेट में होगा, अगर 2 4 6 लोग उस स्पेशल आदमी के साथ जिसकी दावत है आए होंगे तो हर प्लेट में वो दुम्बे की जो दुम है वो लाजमी होगी। और ये दुम्बे की जो चर्बी है ये लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। मैं अपना रूम के सामने से बड़ी बात है और ख़ुशी की बात है कि जब ये लोग खाना, बचा हुआ खाना अपने साथ लेकर जाते हैं तो आप देखें कि कितना बड़ा इनका दिल है। और कहते हैं कि इसमें 100 बीमारियों की शफा है, और ये वो उन लोगों ने खाया है जिन्हें हम अपना अज़ीज़ समझते हैं, उनका बचा हुआ खाना, और ख़ुद भी वो साथ में बैठे होते हैं तो वो अपने घरों में लेकर जाते हैं। बाकी जब हम आपको दिखाते हैं कि जब हम लोग प्लेटें तैयार करते हैं तो कुछ इस तरह से तैयार करते हैं। रात का टाइम है तो आपको वीडियो शायद अच्छी तरह से ना नज़र आ रही हो, लेकिन इस तरह से कुछ और ज़्यादा इनकी दावतें भी रात को होती हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।